हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स कुछ कोड्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं इन कोड से। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। यूनिवर्सल हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स। सबसे पहले ये जो इमरजेंसी कोड्स होते हैं ये क्या होते हैं? सो इमरजेंसी कोड्स आर कोडेड मैसेजेस often announced over a public address system of a hospital to alert staff to various classes of on-site emergencies। सबसे पहले कोड क्या है? ये एक मैसेज जैसा है। तो अगर हमने स्टाफ में कोई मैसेज देना है तो हम इस कोड के थ्रू, जैसे कि इमरजेंसी मैसेज, तो वो हम इस कोड के थ्रू दे सकते हैं और ये स्टाफ को अलर्ट कर देता है उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। नाउ हमने कोड क्यों बनाया है? हम ऐसे भी तो मैसेज दे सकते हैं अनाउंसमेंट करके। सो कोड्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, उनमें पैनिक सिचुएशन अराइज ना हो, ताकि उनको ना पता चले और स्टाफ अलर्ट हो जाए और स्टाफ किसी तरह से उस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सके। क्योंकि अगर पैनिक सिचुएशन हो जाएगी तो भगदड़ मच जाएगी। तो ऐसा ना होने के लिए ये कोड्स बनाए गए हैं। नाउ द यूज ऑफ कोड इज इंटेंडेड टू कन्वे essential information quickly and with minimal मिसअंडरस्टैंडिंग टू स्टाफ। सबसे पहले ये कोड क्यों बनाए गए हैं? ताकि इंफॉर्मेशन जो है क्विकली पास हो सके, प्लस मिनिमल मिसअंडरस्टैंडिंग टू स्टाफ, ताकि स्टाफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, व्हाइल प्रिवेंटिंग स्ट्रेस एंड पैनिक अमंग विजिटर्स टू द हॉस्पिटल। इससे क्या है, स्ट्रेस और पैनिक नहीं हो पाता विजिटर्स में या फिर पेशेंट्स में। इन ऑर्डर फॉर अ कोड कॉल टू बी यूजफुल, अगर हम चाहते हैं कि जो कोड कॉल हम देते हैं वो यूजफुल हो तो उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि बहुत कॉमन एक कोड यूज होता है, कोड ब्लू। तो अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे कोड ब्लू, तो इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये होगी कि लोकेशन नहीं पता चलेगी कि कोड ब्लू कहाँ हुआ है। कोड ब्लू का मतलब होता है कार्डियक अरेस्ट। तो अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो तब कोड ब्लू कॉल किया जाता है। और अगर ये नहीं बताया गया कि कहां पर कोड ब्लू हुआ है तो क्या होगा कि पेशेंट को ढूंढने में मुश्किल होगी। जैसे कि ये किस तरह से कहना चाहिए, सो सपोज रूम नंबर 142 है तो कोड ब्लू इन रूम नंबर 142 और फ्लोर नंबर 1 है तो फ्लोर नंबर 1, तो प्रॉपर लोकेशन बतानी चाहिए। तो वो जो कोड है वो क्या होता है, प्रॉपर यूजफुल होता है। कई कोड्स ऐसे हैं जिसमें आपको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं भी पड़ती। ये कुछ यूनिवर्सल हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स हैं। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोड ब्लू। कोड ब्लू बहुत कॉमन है। ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के लिए कोड ब्लू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन कोड रेड। कोड रेड जो फायर और स्मोक इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। तो रेड से ही, रेड फायर भी रेड होती है ऑलमोस्ट, तो रेड यूज किया जाता है फायर या फिर कोई स्मोक इमरजेंसी, स्मोक बहुत ज्यादा होगी है उसके लिए। अगर कोड रेड अनाउंस हुआ है तो स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना, राइट। और ऐसे इवैक्यूएट करना स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट्स में पैनिक सिचुएशन ना अराइज हो। देन कोड ग्रे क्या होता है? कोड ग्रे होता है कॉम्बेटिव और वायलेंट पेशेंट। अगर जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है स्टाफ के साथ या फिर कोई विजिटर भी वायलेंट हो सकता है, तो उसके लिए कोड ग्रे अनाउंस किया जाता है। देन उसके बाद है कोड ब्राउन। कोड ब्राउन क्या है? हजार्डस स्पिल। स्पिल क्या होता है? जैसे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि डेंजरस हो, तो हजार्डस स्पिल का मतलब है कोई भी डेंजरस सब्सटेंस जो है गिर गया है और वो क्या है, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है अब। जैसे कि हॉस्पिटल में ब्लीच बहुत ज्यादा यूज होती है, तो अगर लार्ज अमाउंट में ब्लीच स्पिल हो गई तो वो क्या है, डेंजरस हो सकती है हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, पेशेंट्स के लिए, विजिटर्स के लिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोड ब्राउन अनाउंस किया जाता है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोई पॉइजनस गैस है या फिर पॉइजनस फ्यूम्स हैं, टॉक्सिक्स हैं, ऐसे जो टॉक्सिक्स जो कि कंट्रोल करने मुश्किल हो रहे हैं, तो ये कोड अनाउंस किया जाता है। छोटे मोटे स्पिल के लिए ये कोड अनाउंस नहीं किए जाते, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अनाउंस किया जाता है जब कोई सिचुएशन जो है कंट्रोल करनी मुश्किल हो रही है। देन है कोड येलो। कोड येलो किसके लिए होता है? पेशेंट और विजिटर इज मिसिंग। अगर कोई पेशेंट मिसिंग है या कोई विजिटर मिसिंग है तो मिसिंग पेशेंट के लिए कोड येलो अनाउंस कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग,
कोड्स तो सिमिलर है सारे हॉस्पिटल्स से, लेकिन कुछ कोड्स डिफरेंट हो सकते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और कंट्री टू कंट्री। देन कोड पिंक, कोड पिंक होता है इन्फेंट और चाइल्ड एब्डक्शन के लिए। मीन्स अगर कोई इन्फेंट मिसिंग है, चाइल्ड मिसिंग है, कोई इन्फेंट किडनैप हो गया है, चाइल्ड किडनैप हो गया, तो उसके लिए कोड पिंक अनाउंस करते हैं। देन उसके बाद कोड ऑरेंज, कोड ऑरेंज किसके लिए होता है? मास कैजुअलिटी और डिजास्टर के लिए। मास कैजुअलिटी मीन्स एक लोकल एरिया में बहुत सारी पेशेंट्स आ रहे हैं, इंजरी की वजह से आ सकते हैं। सपोज वॉर हो गया है किसी कंट्री में, तो बहुत सारे उस टाइम पर बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे जो इंजर्ड होंगे या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, तो उसको बोलते हैं मास कैजुअलिटी। और भी ऐसे एग्जांपल्स है जैसे कि मास शूटिंग हो गई है कहीं पर, या फिर कोई एपिडेमिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि कोरोना में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे थे, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? मास कैजुअलिटी। कि बहुत मास मीन्स बहुत ज़्यादा और कैजुअलिटी मीन्स बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ गए हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, इंजरी में है। और डिजास्टर में भी हो सकता है, जैसे कि कहीं पर डिजास्टर आ गया, कोई भी सपोज अर्थक्वेक आ गया किसी पर्टिकुलर एरिया में और बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, तो क्या होगा कि वो जो लोकल हॉस्पिटल होगा उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहेंगे कि सबको हैंडल कर सके, कि सबको केयर प्रोवाइड कर सके। तो उस केस में कोड ऑरेंज अनाउंस किया जाएगा ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको कहीं और भी ले जाया जा सके और केयर प्रोवाइड की जा सके। तो कोड ऑरेंज अनाउंस होगा जब कोई मास कैजुअलिटी मीन्स बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाएगी, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको केयर प्रोवाइड कर सके। देन आता है कोड ग्रीन। कोड ग्रीन होता है एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए दैट अफेक्ट्स द हॉस्पिटल। कोई ऐसा एक्सटर्नल डिजास्टर हो गया है जिसने हॉस्पिटल को ही अफेक्ट किया है, तो उस टाइम पर कोड ग्रीन अनाउंस करते हैं। देन आता है कोड ब्लैक। कोड ब्लैक होता है जैसे कि बॉम्ब थ्रेड और अ सस्पिशियस पैकेज इन दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कोई बॉम्ब थ्रेड दिया है किसी ने, या फिर ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब हो सकता है हॉस्पिटल में, या फिर कोई ऐसा सस्पिशियस पैकेज है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पर कोड ब्लैक अनाउंस किया जाता है। नाउ ये सारे कोड्स हैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स। ये सभी कोड्स इंपॉर्टेंट है, इजी टू रिमेंबर, बट अगर नहीं भी याद रहते तो क्या होता है, कई हॉस्पिटल्स जैसे जो आइडेंटिफिकेशन बैच होता है वहां पर इन कोड्स को एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल के लगा लेते हैं ताकि क्विकली एक्शन लिया जा सके स्टाफ के द्वारा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।